गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। KCR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो पढ़ रहे थे उससे आगे की क्लास करेंगे। आज क्लास 3 होगा हमारा इंग्लिश का। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि पहली और दूसरी वीडियो देख ली होगी, क्योंकि दोनों को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करी है और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो आपको अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारी दोनों वीडियो ज़रूर देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो अपने आप से मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको आती रहे, राइट। तो क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे काइंड ऑफ सेंटेंस उदाहरण के साथ में, ठीक है। कितने टाइप के, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद है तो, हमने ये बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं उसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। आज हम उसी को एक एक जो प्रकार है चारों, एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा के साथ में, उनके एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो तुरंत आप हमें बताएं कि आपको ये समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पूरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए कि सेंटेंस क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो सबसे पहले आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, या स्टेटमेंट सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प्स इन मेकिंग स्टेटमेंट एंड स्टेटस बेसिक इंफॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एन ओपिनियन यूजिंग देम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। जो ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना, इनमें जो डिक्लेरेटिव होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है सेंटेंस बनाने में। मैं आपको पहले एग्जांपल लूँगा, फिर मैं इसको और समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये एक उदाहरण है, स्टूडेंट्स फेल टू कंप्लीट देयर एसे ऑन टाइम। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? विद्यार्थी समय पर अपना एसे कंप्लीट करने में फेल हो गया, जब फेल रहा, पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि जो काम करने के लिए उसको बोला गया था उसने समय पे पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो अगर समय पे पूरा नहीं किया है तो वहाँ पे क्या कह रहा है, फेल हुआ है, तो एक स्टेटमेंट है ना। दूसरा एग्जाम्पल, माई वाइफ लव्स ईटिंग केक इन द मॉर्निंग। मेरी पत्नी को सुबह के वक्त केक खाना पसंद है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना, एक बयान दे रहे हैं कि उसको क्या चीज़ पसंद है, कब पसंद है, ये एक बयान है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, द डेवलपर नीड्स न्यू रिसोर्सेज फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट। जो डेवलपर है उसको नए सोर्सेज की ज़रूरत है कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है, बयान है, डिक्लेरेटिव है। ठीक है। अब इसको इस तरीके से देखते हैं, अब आपको शायद समझ में आ जाए, ध्यान से देखिए इसको। इसमें कह रहा है कि एक प्रकार की संरचना बयान करने और बुनियादी जानकारी को बताने में मदद करती है। जो डिक्लेरेटिव होता है, मतलब घोषणावाचक वाक्य होते हैं जो, ये एक बयान की जो जानकारी है उसको बताने में मदद करते हैं और उनका उपयोग एक राय को व्यक्त करते हैं। मतलब एक तरीके, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, वो एक तरीके की कमांड होती है, स्टेटमेंट होती है। ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? बोलने में, जैसे हम स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस विच वी आर यूजिंग इन डेली रूटीन when we speaks in English, right?
जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। ये एक प्रकार की संरचना को बयान करने की जो जानकारी को बताने में मदद करती है। ठीक है, जैसे छात्र समय पर अपना निबंध पूरा करने में असफल रहे, तो ये एक स्टेटमेंट है ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। अब अभी भी नहीं समझ में आया तो तुरंत आप हमें बताइए। ओके, वेरी गुड, गुड, ग्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नंबर 2, एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लामेशन सेंटेंस। ठीक है, ये क्या कहता है? एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मयादिबोधक या विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं इसमें। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी इस टाइप के सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसमें जो इमोशंस होते हैं, बहुत गहरे इमोशंस को व्यक्त करते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को हम व्यक्त करते हैं उस सेंटेंस में, और बहुत डीप में जाके, बहुत गहराई में जाके। ये सेंटेंस जो होता है या तो आपकी खुशी को व्यक्त करता है बहुत ज़्यादा, या आपके जो इमोशंस का विश्वास और विश्वास है उसको व्यक्त करता है ना। ये जो ये वाला सेंटेंस होता है इसको बहुत कम हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई लिखते हैं, जैसे कोई लिटरेचर लिखना है इंग्लिश में, तो कुछ लिखना है, तो इस वाले सेंटेंस का उतना यूज़ नहीं होता, रेयरली ज़रूरत पड़ती है इसकी, राइट। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आई गॉट एन अ इन माई रिसर्च पेपर। क्या मतलब? एक और एग्ज़ाम्पल, दैट मूवी वॉज एक्साइटिंग, आई कैन नॉट बिलीव हाउ फास्ट दैट कार वॉज मूविंग। तो ये क्या हो रहा है? ये अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं, एक आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं कि मतलब यार, मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वो कार कितना तेज चल रहा था। तो इसमें आपका क्या है, एक इमोशंस व्यक्त हो रहा है, एक फीलिंग आ रही है इस बात को कहने में। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, जब आप उस फिल्म में कोई फाइटिंग सीन चल रहा होता है और अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं, तो आप कितने एक्साइटमेंट हो जाते हैं, यार उसने इसको ऐसा मारा और फिर उसने उसको उठ के ऐसा मारा, फिर उसने इसको ऐसा मारा, राइट। आप करते हैं ना ऐसा। तो जब कोई एक्साइटमेंट आता है और उसमें एक एक्सप्रेशन होता है, तब वो हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य बन जाता है, राइट। आप इसको पढ़ लेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आगे बढ़ें। ठीक है, अब नंबर 3 हमारा आता है इम्परेटिव और कमांड सेंटेंस। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्परेटिव और कमांड सेंटेंस। मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें एक कमांड व्यक्त करते हैं। देखते हैं कैसे। मतलब ये कि जब भी आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब डिमांड करते हैं, तो उसमें एक समय निश्चित हो, राइट। अब ये जो कमांड सेंटेंस होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक सेंटेंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैसेज पे कि क्या मैसेज है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है जो कि इंस्ट्रक्शन और डिमांड के लिए है। जैसे डू नॉट स्टॉप, तो आप क्या करें, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्टॉप मत करो, मत रोको, आप एक कमांड दे रहे हैं, है ना। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, आपने किसी से बात कर रहे हैं, आपने उसको कुछ बोल दिया, उसको गुस्सा आ गया, तो वो आपको क्या करेगा, एक डिमांड करेगा कि आप ऐसा ना करें, या इंस्ट्रक्शन देगा कि यार प्लीज़ डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, राइट। आप दोबारा मेरे से इस तरीके से बात मत करिए। फिर आता है उसमें प्लीज़ लीव योर शूज़ आउटसाइड, तो इसमें क्या किया गया, फिर से एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपना जूता, शूज़ आप बाहर निकालिए। समझ में आ गया? तो ये कमांड सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मांग या निर्देश देते समय आप इसका उपयोग करते हैं। एक अवधि अंत में डालती है, मतलब एक समय निश्चित होता है अंत में।
लेकिन कुछ मामलों में जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है, यह या तो एक संदेश के आधार पर नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया। रुको मत, मेरे साथ फिर कभी ऐसा मत बोलो, कृपया अपने जूते बाहर छोड़ दें। तो सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आपको एक कमांड दिया जा रहा है कि आप ये करो, वैसा मत करो, आप यहाँ पे बैठो, वैसा करो। तो जब एक कमांड दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया, राइट। बहुत आसान है, क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ाने के तरीके हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे, ये बनाया ही इसी तरीके से गया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हिंदी का उपयोग किया गया है, जबकि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन आपके आसानी के लिए, आपको समझ में आ जाए, इसलिए इसमें हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत आप हमें बताएं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा और आखिरी प्रकार का सेंटेंस आता है, क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं या इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस होता है, ये आसानी से एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। कोई भी जो प्रश्न आप करते हैं उसको समझने में, सेंटेंस को कंप्लीट करने में इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, है ना। ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उदाहरण लें, ठीक है। व्हाट टाइम विल यू फिनिश राइटिंग योर इंग्लिश होमवर्क? आपको अपना इंग्लिश होमवर्क कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कितना समय आपको लगेगा। दूसरा लेते हैं, व्हाट इज़ एन एडवर्ब? क्वेश्चन मार्क है। व्हाट, हाउ ऑफन डू यू रीड दिस आर्टिकल? क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझ लो कि जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से बनाई गई होंगी, जहाँ पे आपको पढ़ने में, देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक हम आपके साथ पढ़ाएंगे, हम आपको पूरी तरीके से इंटरटेन करेंगे, राइट। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आपके पास जितनी भी वीडियो अभी तक हमने बनाई है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से देखिए, दोबारा से पढ़िए। अगर तब भी नहीं समझ में आती है, आप दोबारा से हमसे पूछिए, राइट। ठीक है। तो हमने देखा क्लास 3 में टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखे, और हमने उनको अच्छी तरीके से समझा एक उदाहरण के साथ में। आप इसका रिवीजन कीजिए, राइट। मैं आपको कल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको कुछ होमवर्क दूंगा कल। तो आप प्लीज़ पहले इस तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। जिसने भी अभी तक मिस कर दिया है वो अच्छे से देख ले, जिससे उसको समझ में आ जाए। उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, राइट। अभी भी जिस भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताओ कि ये क्लासेस कितनी अच्छी चल रही हैं, आपको पढ़ने को मिल रहा है घर बैठे। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें आपको, और घर में रहें, सेफ रहें।